नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। बिहार की 2 समेत राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। 3 सितंबर को होगा मतदान। प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा और कोसी में उफान जारी। गंगा नदी में उफान के कारण भागलपुर के सबौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर बाढ़ का पानी फैला। और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में जारी हड़ताल वापस ली। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन आकाशवाणी के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 पर इसका क्षेत्रीय भाषा का संस्करण प्रसारित करेगा। राष्ट्रपति का संबोधन दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में भी प्रसारित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर देश भर की पंचायतों के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। इस मौके पर पंचायती राज मंत्रालय के तत्वावधान में आज नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि कार्यशाला में महिला नेताओं के लिए पंचायतों में चुनौतियां, सफलता की कहानियां और स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के बारे में चर्चा की जाएगी। समारोह के दौरान भाषिणी ऐप के सहयोग से एक बहुभाषी ई ग्राम स्वराज प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया जाएगा। इधर इस समारोह में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं को जमीनी स्तर पर कार्यान्वित करने में जुटी 161 कर्मियों को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में हर घर तिरंगा रैलियां निकाली जा रही हैं। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए यह अभियान कल तक पूरे देश में चलाया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोगों से घरों पर तिरंगा फहराने और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि तिरंगा यात्रा 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में बदलने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। गुजरात के अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा की शुरुआत करते हुए श्री शाह ने सभी से अपने घरों और कार्यालयों पर तिरंगा फहराने की अपील की है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश भर में तिरंगा रैली और यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। वहीं कैमूर जिले में जिलाधिकारी सावन कुमार के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। अररिया जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत सशस्त्र सीमा बल की 52वीं वाहिनी ने सीमावर्ती क्षेत्र लैलो लोखर, कुंवारी, लेटी, मजरक, सिकटी और आमबाड़ी में जागरूकता रैली निकाली। किशनगंज जिले में रुईधासा मैदान से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं भागलपुर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई। राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इनमें बिहार की 2 सीटें शामिल हैं। गौरतलब है कि पाटलिपुत्र सीट से राजद की मीसा भारती और नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर के लोकसभा चुनावों में विजयी रहने के बाद ये सीटें रिक्त हो गई हैं। उपचुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख 21 अगस्त है। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को की जाएगी। बिहार से राज्यसभा सीट के प्रत्याशी 27 अगस्त तक नामांकन वापस ले सकते हैं। मतदान 3 सितंबर को होगा और उसी दिन मतों की गणना भी की जाएगी।
केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने नई दिल्ली में हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का उद्घाटन किया। श्री रिजिजू ने कहा कि सऊदी अरब ने 2025 के हज के लिए भारत को 1.25 लाख से अधिक हज यात्रियों का कोटा आवंटित किया है। उन्होंने बताया कि हज समिति की वेबसाइट के अलावा हज सुविधा ऐप पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइंस जो लॉन्च किए हैं, ये पहली बार हिंदुस्तान में हज के लिए इतना जल्दी हमने तैयारी शुरू कर दिया है। इसका मतलब जो 2025 का जो हज है उसका एप्लीकेशन और सारा तैयारियां, सारा व्यवस्था जो भी करना है वो ऑलरेडी शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि 2025 का हज का जो प्रोसेस है वो बिना कोई रुकावट का अच्छी तरह से हो। कोलकाता में एक महिला डॉक्टर की हत्या की घटना को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन FORDA ने अपनी हड़ताल वापस लेने का फैसला किया है। एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल की नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ हुई बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। इसके बाद पटना स्थित NMCH, PMCH, एम्स और सभी अस्पतालों में OPD सेवा शुरू होने की संभावना है। इस घटना को लेकर देश भर के डॉक्टर 12 अगस्त से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। पेरिस ओलंपिक फाइनल में अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर खेलों की मध्यस्थता अदालत CAS के अनौपचारिक संभाग ने एक बार फिर अपना फैसला टाल दिया है। अब 16 अगस्त को भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। इससे पहले CAS का फैसला कल रात घोषित किया जाना था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। प्रदेश से गुजरने वाली प्रमुख नदियां गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा और कोसी समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में उफान जारी है। गंगा नदी पटना और भागलपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी में उफान के कारण भागलपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण सबौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर बाढ़ का पानी फैल गया है। एक रिपोर्ट। जिले में NH80 पर गंगा के पानी का दबाव बढ़ गया है। खनकित्ता से घोषपुर के बीच पुल निर्माण स्थल के पास आवाजाही को बने डायवर्सन पर बाढ़ का पानी का बहाव शुरू हो गया है। नाथनगर के रत्तीपुर, बैरिया, अजमेरीपुर, शंकरपुर, बिंद टोली सहित आसपास के कई गांव के निचले हिस्से में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। बाबूपुर, रजंदीपुर, संतनगर, इंग्लिश, मसाड़ू, राजपुर, सुल्तानपुर, भेट्टी, मवलखा पंचायत सहित आसपास के कई इलाकों में पानी प्रवेश कर गया है। सबौर, जमसी पथ, रंदीपुर, महादरी टोला पथ आदि ग्रामीण सड़कों पर गंगा का पानी चढ़ गया है। वहीं पानी का दबाव शहर के सभी गंगा घाटों पर देखा जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए भागलपुर से विनोद कुमार। इधर पटना में भी दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में गंगा का जलस्तर लाल निशान के ऊपर बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। जिले के मनेर में सोन नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। पुनपुन नदी भी श्रीपालपुर में लाल निशान से 94 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बेगूसराय में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से तटवर्ती इलाकों के कई गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। एक रिपोर्ट। बेगूसराय में गंगा नदी के लगातार बढ़ रहे जलस्तर के कारण जिले के 7 प्रखंडों की स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। बछवाड़ा, मटिहानी, तेघरा, बरौनी, बलिया और साहेबपुर कमाल के दियारा इलाकों में गंगा का रौद्र रूप लोगों को परेशान करने लगा है। निचले इलाके में बसे लोगों ने ऊंचे स्थान पर शरण लेना शुरू कर दिया है। सिमरिया बिंद टोली से सीतारामपुर जाने वाली सड़क का डायवर्सन पानी के दबाव से टूट जाने के कारण यातायात प्रभावित हो गया है। बाढ़ प्रभावित सभी प्रखंड में नाव का परिचालन शुरू कराया जा रहा है। हर गतिविधि पर जिला प्रशासन की नजर है। इधर बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों ने जिला प्रशासन से सभी स्कूलों में बाढ़ की छुट्टी देने की मांग की है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा।
खगड़िया जिले में गंगा और गंडक समेत अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण गोगरी अनुमंडल के जमींदारी रिंग बांध के टूट जाने से बौरना पंचायत के सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसके अलावा गोगरी प्रखंड के रामपुर कटघरा मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया है। खगड़िया सदर प्रखंड के दियारा इलाका समेत मुख्यालय के कई आवासीय इलाके भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए भीमनगर कोसी बराज के 30 फाटक खोल दिए गए हैं। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव के कारण पूर्वी कोसी तटबंध के अंदर 3 स्पर पर दबाव बना हुआ था। अभियंताओं की टीम पूरी स्थिति पर नजर बनाई हुई है। इधर भीमनगर बराज से 2,19,000 क्यूसेक से अधिक पानी कोसी नदी में छोड़ा गया है। वहीं इस दौरान नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह में 1,72,500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए बराज के 30 फाटक खोले गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। सहरसा में भी कोसी नदी के कटाव के कारण कई गांव जलमग्न हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हॉकी, बकुनिया, केदली, डरहार, सत्तौर और नौला पंचायत के 200 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया गया है। डरहार पंचायत में बिजली के खंभों के पास तेजी से कटाव होने से खंभे कभी भी कोसी में समा सकते हैं। सभी पंचायत के हल्का कर्मचारी को कटाव स्थल का निरीक्षण कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है। सीवान के दरौली में घाघरा नदी का जलस्तर लाल निशान से 31 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया है। इधर गोपालगंज के डुमरिया घाट में गंडक नदी और खगड़िया में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है। मधुबनी के झंझारपुर में कमला बलान तथा अररिया में परमान नदी भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज, कैमूर, पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने रोहतास, औरंगाबाद, पटना, शेखपुरा और नवादा समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य इलाकों में मेघ गर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने प्रदेश में विभिन्न आपराधिक और सड़क हादसों की घटना को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, परिवार में संहार से 7 और डूबने से 19 मौतें। दैनिक जागरण लिखता है, भारत में बिकने वाले नमक और चीनी के सभी ब्रांडों में माइक्रो प्लास्टिक मिला। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, प्रदेश सरकार का आदेश, गाड़ी का बीमा, प्रदूषण, फिटनेस फेल रहा तो टोल प्लाजा पर कट जाएगा ई चालान। प्रभात खबर ने लिखा है, अब जमीन रजिस्ट्री और कोर्ट मैरिज भी होगा ऑनलाइन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। बिहार की 2 समेत राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से हो रही है शुरू। 3 सितंबर को होगा मतदान। प्रदेश की प्रमुख नदियों गंगा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा और कोसी में उफान जारी। गंगा नदी में उफान के कारण भागलपुर के सबौर में राष्ट्रीय राजमार्ग 80 पर बाढ़ का पानी फैला। और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन फेडरेशन ने कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या के विरोध में जारी हड़ताल वापस ली। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।